हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर लगातार यूपी लेखपाल की क्लासेस कराई जा रही है। अगर आप यूपी लेखपाल के एस्पिरेंट हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, जैसे ग्रामीण प्रवेश हुआ, समान हिंदी हुआ, समान ज्ञान हुआ, इसके बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। 1 महीने से लगभग क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, लगातार छात्र पढ़ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के, जो नए हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और जो क्लासेस छूट गई है प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस पड़े हुए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं डेली। और आज से हम स्टार्ट करें एक नए सिरे से समान हिंदी, तो आपको ये क्लासेस जरूर फॉलो करनी चाहिए। बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं, सर मुझे आपसे बात करनी है, सर मुझे कुछ आपसे पूछना है, सर आप मुझे कॉल कीजिए, सर आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए अपना। तो दोस्तों देखिए, ऐसे में तो सबसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी बात करनी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप लोग ये यूज़र नेम भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, या फिर नाम मेरा सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको आईडी ऊपर ही। या फिर सबसे आसान तरीका, मैं अपने प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का, उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर आइए, मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों, और डायरेक्ट मुझे मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं वहाँ पर। तो जाइए जल्दी जल्दी फॉलो कीजिए और अपनी डाउट्स क्लियर कीजिए डायरेक्ट मुझसे चैट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 99 रुपीज़ का क्रैश कोर्स नहीं बाय किया अभी तक, यूपी लेखपाल स्पेशल हमने तैयार किया है बी टॉपर की तरफ से यूपी लेखपाल स्पेशल क्रैश कोर्स, जिसमें आपको बेसिक लेवल की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में। इस क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिनको भी बाय करना है लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनको वर्ण विच्छेद कर दिया गया है। इसको आपको जोड़ के एक शुद्ध वर्तनी वाला संक्षेपण, यानी कि शुद्ध वर्तनी संक्षेपण वाला कौन सा शब्द होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आर्यव्रत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। बहुत अच्छे प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कोई एक युग्म समोच्चारित नहीं है, चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दें, निम्न में से कोई एक युग्म समोच्चारित नहीं है, चयन कीजिए कौन सा नहीं है। तो 2 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थ भेंट में से कौन सा गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस तरीके से देना है आपको। एक एक जोड़ा दिया गया पेयर, जैसे अभय और उभय, तो अभय का क्या हो जाएगा, निर्भीकता, और उभय का मतलब होता है दोनों। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है, किसका अर्थ गलत बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही हो जाएगा। आयत और आयात, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन मिलते जुलते शब्द हैं। आयात का मतलब होता है देश में माल आना, और आयात का मतलब होता है विदेश में माल आना। ठीक है, आयत का मतलब होता है, एक चीज़ देख लीजिए, आयात और निर्यात तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि आयात मतलब माल आना और निर्यात मतलब माल जाना। लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छा कैटेगराइज किया गया है। आयत अगर बोलेंगे तो इसका मतलब होता है देश में माल आना, और आयत का मतलब होता है विदेश में माल आना। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से निम्न में से निष्कर्ष शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। 4 का राइट आंसर दें, ऐसे शब्द का चयन करना है जो निष्कर्ष शब्द का समानार्थी हो, समान अर्थ देता हो। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। और कितने सही गए क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, देखिए, निम्नलिखित तात में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। देखिए, राम ने रावण का संहार किया। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देना है। वर्णमाला सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, नहीं कि आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द देना है। ठीक है, राम ने रावण का संहार किया, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, संहार। यहाँ पर डंडी नहीं लगी है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, वध। ठीक है, वध। मुझे लगा यहाँ पर डंडी नहीं दी गई थी, तो मुझे लगा ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लेकिन ये वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है। इसमें आपको संहार का समानार्थी बता दूं, तो संहार जो है इसको वध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दें आप लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु कहेंगे उसको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है, 7 का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास का उदाहरण है हस्तलिखित, यानी कि हाथ से लिखा हुआ से, तो तत्पुरुष आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण है। ठीक है, काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण है, 8 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए षडनयन क्या है, षडनयन शब्द सुना होगा आपने, षडनयन शब्द के किस समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दें आप लोग फटाफट। देखिए 9 नंबर का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी से हो जाएगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए वह तख्त पर सोता है, क्या है शब्द दिया गया, वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है। ठीक है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या इनमें से कोई नहीं है। 10 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी से हो जाएगा, कृतवाच्य है। ठीक है, वह तख्त पर सोता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी है। 11 का राइट आंसर दें, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। आकाशदीप, प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी कौन सी है। 11 का आंसर दें आप लोग फटाफट। 11 का डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, रानी केतकी की कहानी जो है ये हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ऑन डेपुटेशन क्या दिया गया है, शब्द दिया गया ऑन डेपुटेशन, शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद करना है ऑन डेपुटेशन। 12 का राइट आंसर, तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रतिनियुक्ति पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए हेड लॉन्ग क्या हो जाएगा, हेड लॉन्ग शब्द का अर्थ क्या है। 13 का आंसर, 13 का बी हो जाएगा दोस्तों, बिना सोचे विचारे हड़बड़ी में। ठीक है, हेड ऑन, हेड लॉन्ग, अगर आप किस शब्द का ही अर्थ निकाले लेंगे ना तो बड़ा उठपिटांग अर्थ निकलेगा। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से एडम्स एंड फ्रीज की तरह यूज होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, तू डाल डाल मैं पात पात, निम्न लोकोक्ति का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। 14 नंबर का राइट आंसर दीजिए फटाफट। देखते हैं 40 में कितने सही करते हैं आप लोग। 14 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। जिसे गरज है वही निश्चिंत है और दूसरा उसके लिए चिंतित है। ठीक है, आपको उपयुक्त वाक्य को लोकोक्ति का चयन करना है। इस वाक्य के लिए कौन सा लोकोक्ति सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं इस लाइन का अर्थ देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। 16 का उत्तर दें आप लोग फटाफट। देखिए 16 का ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, साधन के अभाव का बहाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, चार दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द होगा। 17 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से ही हो जाएगा यहाँ पर, चतुर्दिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। किस एक में कर्मधारय समास नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करें। अभी बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कुछ इजी क्वेश्चन भी करवा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता जाए और आपको सब कुछ याद आते जाए। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करें। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चंद्रमुख। ठीक है, कर्मधारय समास नहीं है चंद्रमुख में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 19 का उत्तर दें, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अलमारी में
अल उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसा कौन सा शब्द जिसमें प्रत्यय लगा है। 20 का राइट आंसर तो यहाँ पर 20 का सी सही हो जाएगा दोस्तों, बाजीगर। बाजीगर में जो आपका है प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। देखिए बाजी अलग हो गया और गर अलग हो गया, जो गर है ये आपका प्रत्यय है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। अनेकार्थी यानी कि अनेक अर्थ देने वाला शब्द समूह कौन सा है। 21 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करें आप लोग। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी सही है दोस्तों, आंख, आली, अभी, अक्ष। ठीक है, ये सभी अनेकार्थी शब्द समूह हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। देखिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी से है दोस्तों, ब्रह्मा, ये गलत हो जाएगा। बाकी अध्याय, हृदय, गोद, ये सभी अंक के अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो ये जो आपका अंक है ये अनेक अर्थ देने वाला शब्द है। अंक का मतलब संख्या से भी होता है, हृदय से भी होता है, अध्याय से भी होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। वादी वादी युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। 23 का राइट आंसर वादी वादी। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों। एक वादी का हो जाएगा वक्ता और दूसरे वादी का हो जाएगा घनिष्ठ भोजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अंतर और अंतर दोनों पढ़ने यानी कि उच्चारण एक ही है। शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन कीजिए, लेकिन वर्तनी अलग अलग है। अंतर और अनंतर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर का हो जाएगा भिन्नता और अनंतर मतलब हो जाएगा बाद में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न पंक्तियां किस भाषा के लोकगीत है। देखिए पूरब से आई रेलिया, पछेऊ या आई जहाजिया, पिया के लदी ले गई हो, रेलिया होई गई मोरी सौतिया, पिया के लादी ले गई हो। देखिए पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बहुत अटपटे से वर्ड यूज़ होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप सबको होता होगा। ठीक है, क्योंकि डेली यूजेस में नहीं आते हैं वर्ड्स। 25 का राइट आंसर देना है लोकगीत है, किस भाषा क्या लोकगीत है ये आपको बताना है। तो 25 का जो राइट आंसर है डी से, ये अवधि में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें आपका कौन सा अलंकार है बताना है 26 का उत्तर। तो 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए जनु अशोक अंगार दिन ही मुद्रिक डारी तब, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। 27 का आंसर करें आप लोग। देखिए 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या हो जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है। छंद की हर पंक्ति को चरण या डैश कहा जाता है। चरण के हर पंक्ति को छंद के हर पंक्ति को चरण या फिर और क्या कहा जाता है नाम से। 28 का राइट आंसर देना है। देखिए 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पद हो जाएगा, ये गलत डंडी लगी पद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्न पंक्तियाँ किस छंद की हैं। यहाँ पर दो पंक्ति दिया गया है। देखिए सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरिसरार न एकर। तो ये जो पंक्ति दी गई है किस छंद का है आपको बताना है 29 का आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 29 का सी से हो जाएगा, चौपाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ है। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का क्या अर्थ है। 30 का राइट आंसर दीजिए फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए से हो जाएगा योग्यता क्रम में, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी योग्यता के क्रम में। तो यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन हमने कराए हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और 30 में आपने कितने किए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस क्लास का PDF फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और साथ साथ दोस्तों जो 99 का क्रैश कोर्स रेकमेंड किया है लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में।